बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत निसा के आयत नंबर 135 का तर्जुमा, ऐ लोगो जो ईमान लायो, इंसाफ के अलमदार और खुदा के वास्ते गवाह बनो, अगरचे तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की ज़द खुद तुम्हारी अपनी जात या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों पर ही क्यों न पड़ती हो। फरीके मामला ख्वाह मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका खैर खाए, लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज न रहो। और अगर तुमने लगी लपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। सूरत निसा हाशिया नंबर 164। ये फरमाने पर इक्तफा नहीं किया कि इंसाफ की रविश पर चलो, बल्कि ये फरमाया कि इंसाफ के अलमदार बनो। तुम्हारा काम सिर्फ इंसाफ करना ही नहीं है, बल्कि इंसाफ का झंडा लेकर उठना है। तुम्हें इस बात पर कमर बस्ता होना चाहिए कि जुल्म मिटे और उसकी जगह अदल और रास्ती कायम हो। अदल को अपने क़याम के लिए ये सारे की जरूरत है। मोमिन होने की हैसियत से तुम्हारा मकाम ये है कि वो सहारा तुम बनो। सूरत निसा आयशिया नंबर 165, यानी तुम्हारी गवाही माज खुदा के लिए होनी चाहिए, किसी की रिवायत उसमें ना हो कि कोई जाती मफाद या खुदा के सिवा किसी की कशनुदी तुम्हारे मद्देनजर ना हो।